हेलो दोस्तों, हम हैं अभी पटना में और पटना में हम यहाँ से एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो सफ़र की बात याद आई तो कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल के लिए नहीं होती, कुछ सफ़र दिल के एहसासों के लिए भी होती है। तो हम अभी चल रहे हैं पटना से, निकल रहे हैं रांची के लिए और 6 से 7 घंटे का समय इसमें लगने वाला है। हम बरही होते हुए हजारीबाग होते हुए जाएंगे, पहले डोभी में जीटी रोड पकड़ेंगे। तो 335 किलोमीटर का रास्ता होगा और NH-22 की रफ्तार होगी, जीटी रोड की ताकत होगी और हजारीबाग रामगढ़ के जंगलों की खामोशी भी होगी हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक यादगार रोड ट्रिप को। रेडी टू स्टार्ट। चलिए गाड़ी करते हैं स्टार्ट। स्टीयरिंग पर हम संभाल लिए हैं और सुबह की ठंड है और पटना की जागती सड़कें हैं, फिर भी दिल में एक अजीब सा उत्साह है। आज का सफर थोड़ा लंबा है, लेकिन ऐसे सफर जिंदगी की खूबसूरत सफर बन जाती है। तो हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और भरेंगे अब रफ्तार। सीट बेल्ट बांध लेते हैं और चलिए शुरू करते हैं हम अपने सफर को। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं रांची के लिए और सुबह सुबह मंदिर का दर्शन हो रहा है। तो एक बार जय श्री राम बोलिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। तो सुबह सुबह जब मंदिर का दर्शन होता है तो बहुत अच्छा लगता है और हम पूरा रास्ता आपको फुल ट्रेवल ट्रिप्स देने वाले हैं। सुबह की हल्की हल्की ठंडक है और हल्की तो नहीं है, ठंडक तो है, काफ़ी ठंडक है, लेकिन धुंध उस तरह की नहीं है। पटना की जागती सड़कें हैं हमारे साथ और दिल में है एक अजीब सा उत्साह। आज का सफ़र रांची के लिए लंबा तो है, लेकिन ऐसे सफ़र ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बनते हैं। तो चलिए हम ब्रिज पर इन कर रहे हैं और ये पटना का बहुत ज़बरदस्त ब्रिज है। हम मीठापुर से आपको कनेक्ट होते हुए दिखाएंगे NH-22 में और फिर चलेंगे जहानाबाद, गया, बोध गया, डोभी होते हुए डोभी में हम लोग जीटी रोड पकड़ेंगे। वहाँ से चलेंगे बरही और बरही से हजारीबाग के लिए टर्न लेंगे और जंगलों से गुजरते हुए रामगढ़ के जंगलों की खामोशी के साथ हम लोग रांची तक का सफ़र तय करेंगे। चलिए पूरा रास्ता आपको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। कहाँ पर हम लोग चाय नाश्ता करने वाले हैं, कहाँ पर हम लोग लंच करने वाले हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट तो करके चले हैं, लेकिन चाय तो चलेगी ही। चलिए हम बहुत ज़बरदस्त फुल ट्रैवल डिटेल्स देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो हम अभी मीठापुर क्रॉस कर रहे हैं और मीठापुर में हम जो बाईपास है उसके नीचे से एंट्री लेने वाले हैं। ये ऊपर से बाईपास है जो पटना 0 माइल की तरफ से आई है और इधर अनिशाबाद की तरफ गई है। तो हम इसमें नीचे से मीठापुर पटना में एंट्री ले रहे हैं और
इसको क्रॉस करके हम NH22 से कनेक्ट होने वाले हैं। तो NH22 का ये एंट्री लेने वाला ये गोलंबर है। गोलंबर से हम एंट्री ले रहे हैं और आप सामने देख रहे होइएगा डोभी 132 किलोमीटर डोभी में जाकर के ये GT रोड में कनेक्ट हो जाएगी। गया होते हुए जाएंगे, जहानाबाद गया होते हुए जाएंगे। जहानाबाद 46 किलोमीटर, गया 100 किलोमीटर, डोभी 132 किलोमीटर और डोभी में हम GT रोड से कनेक्ट होने वाले हैं। ये हमारे सामने मीठापुर फ्लाईओवर का ये सेकेंड फेज बन रहा है जो इस बाईपास से ऊपर से जाएगा। हम यहाँ से NH22 में कनेक्ट हो गए हैं। पुनपुन पहले आएगी, जहानाबाद, फिर गया, फिर डोभी। और ये जब ऊपर वाला फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा तो हम सीधे GPO गोलंबर के पास इस रास्ते से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे तो और सुविधा हो जाएगी। तो हम NH22 में कनेक्ट होते हुए आपको दिखा रहे हैं और ये एकदम डिवाइडर वाली रास्ता है, बहुत ज़बरदस्त ये रोड बनी है और ये सीधे जाके मिलती है GT रोड में। तो अब GT रोड से कनेक्ट होकर के दिल्ली कलकत्ता की तरफ जाना आसान हो गया। पटना से NH22 एकदम डिवाइडर वाली रोड, एकदम सीधे दम दनाते हुए 100 के स्पीड में आप जा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा है तो हम स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे और टूर को, ट्रिप को आनंद लेते चलेंगे। हम तो साउथ इंडिया आपको लेके जाने वाले हैं। हमारे आने वाली वीडियो में भी आप कनेक्ट रहिएगा। रांची के बाद जाएंगे पुरी, पुरी के बाद जाएंगे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद डिंडी जाएंगे और डिंडी के बाद विजयवाड़ा जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, पौंडीचेरी जाएंगे। यहाँ तक आर्टिनरी बन चुका है। आगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, हमारे साथ कनेक्ट रहिए। ड्रीम नेक्स्ट चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। ड्रीम नेक्स्ट चैनल के जो ऑनर हैं उनसे भी हम रास्ते में आपको मिलवाएंगे, वो भी हमारे साथ हैं। चलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम NH22 पर रांची की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं रफ्तार के साथ और अभी जहानाबाद के पास क्रॉस कर रहे हैं। जहानाबाद यहाँ पर बोर्ड पर आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट में जहानाबाद सिटी है। और हम आपको बता दें कि NH22 पर जो 4 व्हीलर्स की जो LMV गाड़ी है उसकी रफ्तार की अपर लिमिट 100 है और जो हैवी मोटर व्हीकल है जैसे ट्रक वगैरह चल रही है तो उसके लिए 60 है। तो 100 तो है लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम के अनुसार थोड़ा सा रफ्तार को कंट्रोल में ही लेके चलना चाहिए। 80 से 90 चलिए ठीक है। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत अच्छी NH22 बनी हुई है और हम NH22 से डोभी तक चलेंगे और डोभी में GT रोड से कनेक्ट होंगे और फिर GT रोड में चलेंगे बरही तक और बरही से फिर हम हजारीबाग के लिए टर्न लेंगे। चलिए आगे हम पूरा अपडेट आपको देते जा रहे हैं। आगे टोल प्लाजा आएगा वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो हम NH22 पर आगे बढ़ रहे हैं रफ्तार के साथ और पहला टोल आ गया है और यहाँ से करीब 55 किलोमीटर बोध गया है। तो यहाँ पर हम टोल क्रॉस करेंगे और ये NHI का टोल है तो यहाँ मेरे को नहीं लगना चाहिए फास्ट टैग से, चूँकि हम एनुअल पास से, तो एनुअल पास से ये निकल गया। चलिए हम 3000 का एनुअल पास में 200 टोल क्रॉस करने का है मेरे पास, तो 15 रुपये ही लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ तो ये ज़रूरी है कि एनुअल पास, अगर आप भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं तो एनुअल पास 3000 का बनवाइए और उसमें 200 एक साल के अंदर रहता है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और चलेंगे डोभी तक, पहले इस NH22 से और फिर डोभी में GT रोड से आगे बढ़ेंगे बरही की तरफ। तो चलिए हम आगे और भी अपडेट देने वाले हैं। NH22 से हम आगे रफ्तार के साथ बढ़ते जा रहे हैं डोभी की तरफ। डोभी यहाँ से अब 20 किलोमीटर के आसपास बच गया है जहाँ GT रोड से हम कनेक्ट होने वाले हैं
और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बोध गया। तो बोध गया हम क्रॉस कर रहे हैं और एकदम बहुत स्मूथ ड्राइव चल रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। सड़कें अच्छी है। चलिए हम जीटी रोड से कनेक्ट होते हुए बताएंगे। अभी हम अपडेट दे रहे थे कि बोध गया क्रॉस कर रहे हैं और बोध गया यहाँ से लेफ्ट साइड में 2 किलोमीटर पर है। आपको बोर्ड पर भी दिख गया होगा कि बोध गया मगध विश्वविद्यालय लेफ्ट में है और डोभी सीधे जाएगी। तो चलिए हम मगध विश्वविद्यालय आपको बाएं में यहीं पर दिख रहा है हमको गेट। पता नहीं कैमरा में आपको दिख गया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आगे एक और टोल आने वाला है, दूसरा टोल आज का डोभी 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर डोभी है। तो जो दूसरा टोल आने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर 125 रुपया कार के लिए 125 रुपीज़ टोल लगेंगे। लेकिन चूंकि ये NHI का है और NHI का टोल मेरे को 15 रुपया ही पड़ेगा, क्योंकि 1 साल के लिए 200 टोल हमारे साथ हैं फ्री। तो चलिए हम ये आपको अपडेट के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम NH22 से GT रोड के पास पहुंच गए और NH22 का ये रोड समाप्त हो रहा है और सामने देख रहे हैं GT रोड, जो ब्रिज से ऊपर से गाड़ियां जा रही है। हम इसी में कनेक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे लेफ्ट और ये जो गाड़ियां जा रही है इधर से ही हमारा रास्ता होगा। तो चलिए हम GT रोड में कनेक्ट होते हुए आपको अभी दिखाएंगे। तो हम GT रोड में कनेक्ट हो रहे हैं और देखिए GT रोड में हम कनेक्ट हो ही गए। चलेंगे 6 लेन GT रोड में और अब GT रोड की जो ताकत आप देखिएगा। NH22 की रफ्तार देख ली, अब GT रोड की ताकत भी आपको हम दिखाते हैं। रांची के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखिए ये 6 लेन हाईवे। चलिए हम आगे और भी अपडेट देंगे। ये GT रोड से हम लोग बरही पहुंच गए और गया से बरही के बीच में, डोभी से बरही के बीच में थोड़ा सा डाइवर्जन वगैरह के चलते डिस्टर्ब है रोड। अब हम लोग चल रहे हैं हजारीबाग की तरफ। तो रास्ता यहाँ से टर्न ले रही है, तो हम आपको अपडेट दे रहे हैं और अब रास्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये GT रोड को मैं छोड़ रहा हूँ। GT रोड हमारे लेफ्ट में है और देखिए किस तरह से जाम लगी हुई है GT रोड पर। जल्दी से एंट्री लेते हैं, नहीं तो फिर जाम में फंस जाएंगे। देखिए हम हजारीबाग वाले रोड पर आ गए, हाईवे पर, और इसका हम अपडेट देने वाले हैं। 36 किलोमीटर हजारीबाग है, रांची 132 किलोमीटर है। इसी सड़क से हम आगे चलेंगे। चलिए हम आगे जैसे डिवाइडर वाली रोड में कनेक्ट होते हैं हम आपको वहाँ से फिर से अपडेट देते हैं। डिवाइडर वाली रोड तो यहाँ पर भी है। डिवाइडर वाली रोड यहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा मार्केट का एरिया है। तो ये बरही मार्केट है और अभी यहाँ से हम राइट टर्न लेने वाले हैं। अगर हम पटना से बिहार शरीफ होते हुए नवादा हुए होते आते तो इसी जगह हम बाएं से आते, GT रोड के नीचे से आते। तो ये गोलंबर आपको हम दिखा रहे हैं। बाकी अभी डोभी से लेके बरही तक डिस्टर्बेंस है, थोड़ा दूर छोड़ करके ज़्यादा देर डिस्टर्बेंस ही है, क्योंकि ब्रिज वगैरह बन रही है ना, तो उसके कारण। और एक टोल भी लगा मेरे को पीछे में, हम दिखा नहीं पाए क्योंकि उतना न रस था, कैमरा नहीं खोल पाए, तो एक टोल भी देना पड़ा। और जब आप डाइवर्जन है, सड़कें अच्छी नहीं है, तब आप टोल ले रहे हो। ये बाईं तरफ जो गाड़ी सब आ रही है ना, ये आ रही है कोडरमा घाटी होते हुए। तो अभी हमारे हिसाब से बेहतर रिकमेंडेशन यही है कि पटना से रांची जाना हो, जमशेदपुर जाना हो, बोकारो जाना हो, तो आप पटना से बिहार शरीफ नवादा होते हुए आप आइए, वो बेटर है। कोडरमा घाटी होते हुए आइए, वो अच्छी बात है। और यहाँ से हम चलेंगे सीधे रांची वाले हाईवे पर। थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह मैं देख लेता हूँ कि रास्ते में फ्रूट्स, यहाँ पर फ्रूट्स बिक रही है, तो हम फिर अपडेट देते हैं। तो अब हम बरही चौक से आगे चल रहे हैं। रांची 125 किलोमीटर, हजारीबाग 35 किलोमीटर, जमशेदपुर 251 किलोमीटर। तो हम
रांची तक चलेंगे, 2 घंटे 2.25 घंटे और समय लगना चाहिए। इधर सड़कें अच्छी होगी, ये हमारे ड्रीम नेक्स्ट टीम का रिसर्च है। चलिए आगे कैसी सड़कें हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अच्छी सड़कें हैं और हम इस हाईवे से आगे बढ़ते जा रहे हैं हजारीबाग की तरफ। 35 किलोमीटर हजारीबाग बरही से है, तो मुझे लगता है कि 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। और आगे मुझे कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है, अभी फ्रूट्स वगैरह कुछ खरीदे हैं हम लोग यहाँ पर बरही में, क्योंकि हम लोग रास्ते में जब सफ़र से चलते हैं तो फ्रूट्स वगैरह भी ज़्यादा खाते हैं। तो सविता जी से, जो इस ड्रीम नेक्स्ट चैनल की ऑनर भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। शुरू में आपको बताए थे कि हम बात कराएंगे, तो उनसे उनका हम पूछने वाले हैं कि कैसा लगता है। मैम आप बताइए जरा सा कि कैसा लग रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं बताइए। और हम लोग पटना से चल दिए हैं रांची और वहाँ से चलेंगे समुद्र किनारे। आपको भी मेरे साथ बने रहिए, आप भी चलिए मेरे साथ। मुझे तो इस सफ़र में बहुत आनंद आ रहा है, आपको कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग रांची पहुँचने वाले हैं, अभी 2 घंटा लगभग और है टाइम। तो रांची के बाद फिर जैसे समुद्र किनारे ले चलिएगा? बिल्कुल ले चलेंगे। तो समुद्र किनारे कहाँ लेके चलने वाले हैं? अभी हम लोग चलेंगे पुरी। और पुरी के बाद? पुरी के बाद चलेंगे विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम के बाद फिर चेन्नई वगैरह तरफ भी जाना है क्या? बिल्कुल, अब बहुत लंबा चौड़ा टूर है, आप देखते रहिए, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आपको बहुत आनंद आएगा मेरे तरह। तो चलिए हम चलते हैं। तो आज के ड्राइविंग में मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पटना में बहुत ठंडक थी, इसीलिए हम लोग प्लान कर लिए। बिल्कुल, यही समय तो समुद्र किनारे जाने का है, तो हम लोग उस समय को मिस क्यों करें, निकल पड़े। तो लगभग 20-25 दिन का टूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम आपको रोड व्यू दिखाते हैं और मैडम से बात भी कराएंगे। तो ये बहुत अच्छा सफ़र है और आप जब भी सफ़र कीजिए तो फ्रूट्स वगैरह साथ में रख लीजिए, नहीं तो फिर हर जगह अच्छा मिल नहीं पाएगा। हम लोग डे बिफोर शाम में फ्रूट्स की मार्केटिंग करने वाले थे, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है। फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं हजारीबाग होते हुए, रामगढ़ होते हुए, अब जंगलों की खामोशी के साथ हम पहुंचेंगे रांची। तो झारखंड की राजधानी है रांची, आज का बसेरा वहीं होगा रांची में। और इधर धूप निकलने के लिए बेताब है, ठंडक यहाँ है, लेकिन उस तरह का पटना में जिस तरह का लग रहा था शीतलहरी टाइप का धूप वहाँ पर 3-4 दिन से निकल नहीं रही थी, ऐसा यहाँ नहीं है। ये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस है, तो हमारे बिहार से झारखंड में चल रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम पूरा अपडेट देंगे। हम हजारीबाग को भी अपडेट करेंगे, कहाँ पर हम लोग चाय कॉफ़ी के लिए रुकने वाले हैं वो भी हम आपको अपडेट देंगे। तो हम NH-20 से हजारीबाग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जगह का नाम है नगवा और ठीक बीचों बीच है, अभी बरही और हजारीबाग के ठीक बीचों बीच है। और अभी एक टोल आने वाला है, बहुत सुंदर टेंपल भी दिख रहा है और धूप भी थोड़ी देर पहले भी धूप निकली हुई थी, फिर धूप निकलने के लिए बेताब है। पटना में तो धूप का नामो निशान नहीं है, यहाँ धूप निकल रही है। तो दिसंबर का समय है और धूप निकल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए धूप निकल गई। तो ये हम आपको सीन दिखा रहे हैं, NH-20 पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये चौथा टोल, तीसरा टोल था डोभी और बरही के बीच में, और ये चौथा टोल। यहाँ पर 70 रुपीज़ कार का लगेगा, लेकिन मेरे को तो ये NHI का है, तो ये मेरे एनुअल पास से जाएगा। चलिए हम टोल क्रॉस करते हैं और फिर आगे का अपडेट देते हैं। हम जगह की तलाश में हैं कि कहीं पर हम कॉफ़ी के लिए रुकें। तो टोल से हम क्रॉस कर गए, टोल मेरे एनुअल पास से लगा है। ये हजारीबाग मात्र 5 किलोमीटर है, ठीक हजारीबाग से थोड़ी देर पहले हम लोग हैं।
रामगढ़ 54 किलोमीटर है, रांची 94 किलोमीटर है, हजारीबाग 5 किलोमीटर यहीं से राइट साइड है। तो हम लोग हजारीबाग क्रॉस कर रहे हैं, ये अपडेट है। ये अपडेट है कि हम लोग हजारीबाग यहाँ से जो राइट साइड जा रही है, रास्ता थोड़ा दिखाइए कैमरामैन, ये जा रही है रांची, ये हजारीबाग टाउन में। तो हम लोग हजारीबाग टाउन में जाएंगे नहीं, हम लोग बाईपास से निकल रहे हैं और चल रहे हैं रांची के तरफ। तो हम लोग हजारीबाग से अब आगे की तरफ बढ़ गए हैं, रामगढ़ की तरफ। ये अपडेट है और समय हो रहा है 12:30, 8:30 बजे पटना से चले, देखिए 12:30 में 4 घंटा में यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ से 42 किलोमीटर NH20 पर हैं और 42 किलोमीटर यहाँ से रामगढ़ है, रामगढ़ जाने के रास्ते में है। और मेरे को कॉफ़ी की ज़रूरत थी, तो यहाँ होटल नंदगांव है, इसमें चलते हैं। चलते हैं यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए और कॉफ़ी का टेस्ट देखिए बताएंगे। वैसे जगह अच्छी लग रही है मेरे को। चलिए रोडी टू स्टार्ट, चलिए कॉफ़ी पीते हैं। गाड़ी को पार्क कर दिया है मैंने, अच्छा लग रहा है, धूप भी निकली हुई है, शांति है और थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो यहाँ अभी हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं और ये धूप में झूला पर बैठ के पीने का मज़ा ही कुछ अलग है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है कॉफ़ी। कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है? मैं बहुत अच्छा, एकदम दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ बैठ के उसका तो खैर मज़ा ही कई गुना ज़्यादा हो गया, क्योंकि धूप के लिए तो अभी हम लोग पटना में बहुत बेचैन थे। यहाँ क्या देखिए, फर्स्ट क्लास धूप है। तो चलिए अब चाय पानी कॉफ़ी पी लिए, यहाँ का नमकीन भी ले लिए हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ का कॉफ़ी पीना और इतना अच्छा इन्वायरमेंट में कॉफ़ी पीना, इसका एक अलग मज़ा होता है। तो बहुत अच्छा लगता है हाईवे के बगल में जब इस तरह का कॉफ़ी रेस्तरां हो तो कॉफ़ी का आनंद ही कई गुना बढ़ जाता है। तो हम चल दिए रांची की ओर और ये हजारीबाग से रांची वाली जो सड़क है ना, बहुत ज़बरदस्त है। ये जो ड्राइव का एक हिस्सा है वो सिर्फ हिस्सा नहीं है, एक एहसास है। ये ड्राइविंग जो हजारीबाग से रांची वाली जो ड्राइविंग है, स्पेशली रामगढ़ और रामगढ़ के बाद फिर वो जो घाटी वाली रास्ता आएगी, तो इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतनी अच्छी हाईवे है NH20। तो यह एक सिर्फ ड्राइव नहीं है, ये एहसास है। और अब घने जंगलों के बीच से जब हम चलेंगे तो लगेगा जैसे कि शोर पीछे छूट गया, ऐसा एहसास है रांची जब आप जा रहे हैं। चलिए हम आगे पूरा अपडेट देंगे, रामगढ़ क्रॉस करते हुए बताएंगे, पहाड़ियों के घाटियों के बीच से चलेंगे वो भी दिखाएंगे। तो ये हजारीबाग से जब रांची की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो ये पहाड़ी घाटी वाला रास्ता और ये घुमावदार रोड, वाह, मन एकदम रोमांचित हो जाता है। तो ये इस रास्ते की खूबसूरती है। अभी थोड़ा मार्केट एरिया से चल रहे थे, थोड़ी देर पहले पहाड़ी एरिया से चल रहे थे, तो मन एकदम रोमांचित हो जाता है जब ऐसी सड़कें हों, घुमावदार सड़कें हों और घने जंगलों के बीच से हमारा रास्ता हो, बहुत मज़ा आता है। ये रामगढ़ चली जाती है, यहीं से आप रजरप्पा भी जा सकते हैं। ये आपको हम व्यू दिखा रहे हैं। रामगढ़ से आप बोकारो भी जा सकते हैं, ये रास्ता है। चलिए हम रांची की तरफ चल रहे हैं, हम आपको आगे का रास्ता रांची का दिखा रहे हैं। तो चलिए हम रांची चलते हैं। रामगढ़ से अब रांची पहुंचने ही वाले हैं। ये एक टोल आ गया फिर से और ये 5वां टोल है। कितना टोल लगेगा अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा एनुअल पास से जाएगा, चूँकि NHI का टोल है। तो देखते हैं कि टोल कट रहा है कि नहीं। और 130 रुपया है यहाँ का टोल। अगर आपके पास नहीं है तो 130 रुपया। मेरे पास NHI का है तो ये मेरा 15 रुपया ही लगेगा। तो 15 रुपया में
निकल गए और 130 रुपया लगता है। ये एनुअल पास का फ़ायदा है। जैसे जैसे रांची की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लेकिन साथ ही दिखने लगी है राजधानी रांची की हलचल। यह सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है दोस्तों। तो हम लोग रांची पहुंच गए हैं और ये रांची का मेन जगह है। 335 किलोमीटर का ये सफ़र अब ये यादों में बदल चुका है। पटना से रांची तक का रास्ता सिर्फ दूरी नहीं बल्कि अनुभव है। बहुत ज़बरदस्त ये सफ़र रहा, काफ़ी मज़ेदार था और रास्ते काफ़ी अच्छे थे रांची तक के लिए। तो आपको भी अगर ये ट्रिप पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल हम चलेंगे जमशेदपुर होते हुए पूरी उड़ीसा, और जहाँ पर समुद्र की लहरों के साथ आपके साथ बात करेंगे। और रास्ते में बहुत ज़बरदस्त कल जमशेदपुर होके चलेंगे, तो पूरा अपडेट हम देंगे पूरी तक का, रांची से पूरी तक का। तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा, पूरा साउथ इंडिया लेके जाने वाले हैं। तो आप अपना तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। बाय बाय।